हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज में जैसे कि आपको पता है हम इंग्लिश के लेक्चर देख रहे थे और इंग्लिश में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर रहे थे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इंग्लिश का आज हमारा 7वां लेक्चर है। इससे पहले के 6 लेक्चर्स में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। जैसे कि हम आपको पता ही होगा, हम आपको कैटेगराइज करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं ताकि आपका हौच पौच ना हो, कुछ भी खिचड़ी ना बने, आपको हर चीज़ अलग अलग रखने में, याद रखने में आसानी रहे। जैसे कि आपको पता है कि हमने शुरू में आपको कवर कराया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिनोटिंग स्पेशल पर्सन्स, ऐसे वन वर्ड्स जो किसी स्पेशल व्यक्ति को या इस विशेष व्यक्ति को संबोधित करने के लिए यूज किए जाते हों। फिर हमने कवर किए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज डिनोटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आती हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, एनिमेट और इनएनिमेट, दोनों ही तरह की चीज़ों को हमने कवर किया। उसके बाद हमने कवर किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिनोटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, ऐसे वन वर्ड्स जो विभिन्न प्रकार की शासनों को या सरकारों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हो, जैसे ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो इस तरह का हमने कवर किए। फिर और भी हमने अलग अलग तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिनोटिंग ग्रुप्स। किस तरह के ग्रुप? पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स, ऐसे वन वर्ड्स जो किसी लोगों के समूह यानी कि लोगों के समूह को संबोधित करने के लिए या जानवरों के समूह को संबोधित करने के लिए, जानवरों के समूह को, बर्ड्स के, पक्षियों के समूह को संबोधित करने के लिए, या फिर थिंग्स, वस्तुओं के समूह को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हो। आज के लेक्चर में हम ऐसे वन वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड से, एजेंडा यानी कि कार्यसूची। ए लिस्ट ऑफ बिजनेस दैट मैटर्स एट अ मीटिंग। किसी भी कंपनी का जो एजेंडा होता है, एजेंडा का क्या मतलब होता है कि कोई किसी भी एजेंडे का मतलब ये होता है कि कार्यसूची क्या है, कि क्या आगे फर्दर प्रोसेस करना है किसी भी कंपनी को या किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को, आगे क्या प्रोसेस करना है और उसके क्या क्या मोटिव्स हैं या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एजेंडा होता है। दूसरा होता है अलायंस। अलायंस आप सभी इस नाम से वाकिफ होंगे। अलायंस मतलब ट्रीटी या संधि या गठजोड़, इस तरह का ए स्टेट ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म्ड बिटवीन स्टेट्स और पावर्स। एक ऐसा संबंध जो विभिन्न या दो राज्यों या दो शक्तियों के बीच किया जाता है, ऐसा संबंध जो बनाया जाता है जो दो शक्तियों के बीच या दो राज्यों के बीच या दो राष्ट्रों के बीच या किसी के भी बीच हो सकता है उसे, या दो पार्टियों के बीच हो सकता है, तो उसे अलायंस कहते हैं। तीसरा है एंथोलॉजी, संकलन। संकलन इसका संकलन, आप ये वर्ड हिंदी में ये वर्ड आपने काफी सुना होगा। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी सारी चीजों को अब एक जगह कंपाइल करना अलग अलग रिसोर्सेज जैसे कि आप पढ़ते हैं और उसको एक जगह कंपाइल करते हैं। जैसे कि अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें एनसीईआरटी पढ़ी, फिर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी, फिर आपने आप अब भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपने विपिन चंद्रा भी पढ़ ली। अब इसमें से इसका जो निचोड़ था आपने उसको एक जगह कंपाइल करके नोट्स बनाए, तो अब आपको ये तीनों अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपने एक जगह संकलन कर लिया, इसका ये कंपाइल कर लिया। तो एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इसमें एंथोलॉजी में इसमें यहाँ पोएम्स के ये जो है पोएम्स के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि एक जगह पोएम्स का संकलन जो होता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। फिर है अटेंडेंस या रेटिन्यू, उपस्थिति या परिचारक वर्ग। ए नंबर ऑफ सर्वेंट्स पर्सन्स प्रेजेंट विद अ पर्सन इन अथॉरिटी। नंबर ऑफ सर्वेंट्स, नौकरों की संख्या या पर्सन या व्यक्ति, प्रेजेंट विद अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ उपस्थित है जो जिसकी अथॉरिटी है या जिसको अधिकार है अपने अंतर्गत लोगों को रखने का। फिर है 5वां ऑडियंस, दर्शक। ए नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टू लिसन। दर्शक क्या होते हैं? नंबर ऑफ पीपल, लोगों की एक भीड़, एक संख्या जो किसी को सुनने आई है। बैंड, ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस या फॉलोअर्स। जो बैंड होता है वो कैसा, आपको पता होगा, बैंड जैसे कहते हैं कि फला बैंड है, फला बैंड का म्यूजिक है ये, या फला बैंड ने ये गाना रिलीज किया है, सॉन्ग रिलीज किया है, तो वो बैंड जो होता है वो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है। उसमें एक गिटार बजाता है, एक गाना गाता है, एक ड्रम बजाता है, एक पियानो बजाता है, एक वायलिन बजाता है। तो इस तरह से कई लोगों का एक पूरा ग्रुप होता है। फिर है बैच। बैच आप सभी को पता होगा कि आप कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो अगर पास आउट हुआ है तो वो कहता है कि मैं इस ईयर में हमारा बैच कंप्लीट हुआ है, हमारे बैच को जॉब लगी थी, हम इस ईयर के पास आउट हैं, या हमारा बैच इस ईयर का पास आउट है। जैसे कि मैं 2011 बैच का बीटेक पास आउट हूँ। फिर है आपका बैटरी, ए ग्रुप ऑफ हैवी गन्स। फिर है बेल, गांठ। ये वर्ड यूज किया जाता है ज्यादातर कॉटन या फिर गन्ने के लिए, वैसे ज्यादातर कॉटन के लिए यूज किया जाता है। गांठ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन टाइड इन अ बंडल। जैसे कि आपको पता होगा जो
कॉटन या उसके गन्ना होता है, गन्ने की गांठों को इकट्ठा करके उनको मीट्रिक टन में गिना जाता है और फिर गांठों का वजन किया जाता है कि एक गांठ में कितने टन गन्ना है या एक गांठ में कितने टन कॉटन है या कितने किलो कॉटन है। जिसे ज़्यादातर 170 किलो की गांठें होती हैं कॉटन की और 180 किलो की गांठ जो होती है वो गन्ने की होती है। फिर इन गांठों को गिना जाता है कि 1000 मीट्रिक टन थी या 100 मीट्रिक टन थी, इस तरह से गिनती की जाती है इनकी। फिर है बेंच। अगला हमारा 10th बेंच, द ऑफिस ऑफ जजेस और मजिस्ट्रेट। जैसे आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने बेंच अपनी स्थापित की है, 3 जज बेंच किसी संवैधानिक पीठ पर बिठाई गई, किसी संवैधानिक निर्णय पर, डिसीजन पर या किसी संवैधानिक PIL पर 3 जज की बेंच या 5 जज की बेंच बिठाई गई तो बेंच उसे कहते हैं। अब बेंच वाली नहीं है सीट पर जो आप बैठते थे जाके स्कूल में। फिर है 11th बेबी, झुंड, ए लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स या लेडीज। एक बड़ा ग्रुप गर्ल्स का या लड़कियों का या लेडीज का, औरतों का एक बड़ा ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं? बेबी। जैसे किटी पार्टी में आप देखते होंगे, किटी पार्टी में लड़कियां होती हैं या औरतें होती हैं, मैरिड वीमेन होती हैं, उसे बेबी कहा जाता है। 12th है ब्लॉक, एक ग्रुप ऑफ हाउसेस और बिल्डिंग्स। एक ग्रुप ऑफ हाउसेस और बिल्डिंग उसे क्या कहा जाता है? ब्लॉक। कि किस, आपने देखा होगा बड़े शहरों में जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में, तो पूछा जाता है किस ब्लॉक में रहते हो, जैसे बैंगलोर में कि सेक्टर इतना है और उसमें इस ब्लॉक में या इस कॉलोनी में या ब्लॉक में रहते हैं। फिर है बुके, इसको पढ़ा जाता है बुके, बुकेट नहीं पढ़ा जाता, टी साइलेंट होता है इसमें। गुलदस्ता, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुच्छा। फिर है ब्रूड, बच्चे, ए फैमिली ऑफ यंग वंस, ए फैमिली ऑफ यंग वंस, यानी कि ऐसी फैमिली जिसमें ज्यादातर सभी यंग हो, युवा हो। फिर है 15th ब्रेस, ए पेयर ऑफ पिजन्स, जो कबूतरों का जो जोड़ा होता है, जैसे नर कबूतर और मादा कबूतर का जो जोड़ा होता है उनको क्या कहते हैं? ब्रेस, ब्रेस कहा जाता है। फिर है बोर्ड, डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड जैसे कि आपको पता होगा सेबी में अलग अलग, सेबी के नियमों के अंतर्गत अलग अलग कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो डायरेक्टरों का वो समूह होता है अलग अलग कंपनीज में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर है कैच, गुप्त जगह, ऑफ आर्म्स, स्टोर हाउस और हाइडिंग, एक ऐसी गुप्त जगह, ऐसी जगह जहां पर आर्म्स को यानी कि हथियारों को या हथियारों को छुपाकर रखा जाता हो, हथियारों को छुपाकर जहां रखा जाता है वो उसे क्या कहते हैं? कैच। कैच, हालांकि ये वर्ड कैश मेमोरी में के लिए भी यूज होता है, कंप्यूटर की कैश मेमोरी के लिए भी यूज किया जाता है। वैसे हम आपको कंप्यूटर के भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर कराएंगे। फिर है कारवान, कारवां इसका हिंदी से ही आप समझ रहे, इसका प्रोनाउंसिएशन से ही आप समझ रहे होंगे, कारवां, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा कारवां। ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग विद देयर व्हीकल्स और एनिमल्स, ए ग्रुप ऑफ पीपल, ये ज्यादातर ये वर्ड, ये चीज ज्यादातर कब किस में यूज होती थी? एंशिएंट टाइम में, कि ग्रुप ऑफ पीपल्स जाते थे अपने जानवरों के साथ या अपने सामान के साथ घर के, क्योंकि व्हीकल्स तो पहले होते नहीं थे, और व्हीकल जिसके पास होते हैं वो क्यों कारवां के साथ जाएगा कहीं। फिर है 19th कैटलॉग, सूची, जैसे कि आपको पता होगा लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग पूरी बनाई जाती है, एक सूची बनाई जाती है। फिर है 20 कैकस, गुट बैठक, एक कैकस बना ले जाता है, इनर सर्किल। ये ज्यादातर ये टर्म यूज होता है ब्यूरोक्रेसी के लिए, जैसे कि कहीं कोई काम अगर मंत्रियों के खिलाफ करना है या मंत्रियों के अगेंस्ट अगर कहीं कोई काम करना है तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं? एक कैकस बना लेते हैं, पूरा कॉकस बन जाता है उनका, एक इनर सर्किल बना लेते हैं और हर कोई उसमें चीज डिले करने लगता है, तो फिर मंत्री भी मजबूर हो जाते हैं, वो किसी एक ब्यूरोक्रेट पर उंगली नहीं उठा सकते, उसके साथ डांट फटकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके सामने वो चीज को रेटिफाई कर देगा या पास कर देगा या अप्रूव कर देगा, तो दूसरा अधिकारी उसे अटका देगा, तो वो सब अपनी आपस में साठगांठ कर लेते हैं, तो उसे कैकस कहा जाता है। ज्यादातर ये जो यूज किया जाता है इनर सर्किल, जो ये ब्यूरोक्रेसी के फॉर्म में पर्सपेक्टिव में यूज किया जाता है। अगला है हमारा 21 क्लिक, स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू अ बॉडी, किसी निकाय, बॉडी हमारा शरीर वाला नहीं, बॉडी निकाय, जो निकाय होते हैं बॉडी, जैसे कि आपका यूपीएससी, आपका संघ लोक सेवा आयोग एक तरह की बॉडी हो गई, तो स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन जहां पर छोटा लोगों का एक छोटा समूह हो जो किसी निकाय से संबंधित हो या निकाय पर से ताल्लुक रखते हो। फिर है 22 सर्कल, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सर्कल तो आपको पता ही होगा। फिर है क्लैक, एक ग्रुप ऑफ अपलोडर्स, यानी क्या है? पेड टू क्लेम। अपलोड क्या कौन कहता है? अपलोड करने वाले, यानी क्या किसी की तारीफ करने वाले या किसी की जय जयकार करने वाले, तो पेड टू क्लेम, पेड जिनको ऐसे, लेकिन ऐसे अपलोडर्स होते हैं, क्लैक ऐसे अपलोडर्स को कहा जाता है जो तालियां बजाने के जिनको पैसे मिलते हैं, यानी कि किराए की भीड़ जो होती है, किराए की भीड़, अक्सर ये वर्ड आपने कुछ हाल ही में सुना होगा, किराए की भीड़, जो कुछ पार्टियां लेकर जाती हैं अपने साथ 100 रुपये 200 रुपये 200 रुपये रोज पर। फिर है 24 क्लाउड ऑफ लोकस्ट, यहाँ पूरा बादल होता है एक तरह का, ये लोकस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। लोकस्ट टिड्डियां होती है, लोकस्ट टिड्डियों का झुंड जो आता है वो एक तरह से पूरा बादल क्रिएट कर देता है। फिर क्लस्टर, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कोड, ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ लॉज, कोड क्या होता है? संहिता, जैसे कि न्यू लेबर कोड पॉलिसी, तो कोड का मतलब क्या हुआ? वाला कोड नहीं, क्या कोई कोड डाल दिया और पासवर्ड वाला कोड नहीं है, ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ लॉज, कानूनों का एक सिस्टमेटिक
या सिस्टमेटिक कलेक्शन। फिर है 27 कॉलोनी या कॉलम, ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वन रेस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। कॉलोनी या कॉलम, ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वन रेस, एक जैसी रेस के या मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। फिर है कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र, ए सीरीज ऑफ स्टार्स, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। 30 है कांग्रेस, ए मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स, डेलीगेट्स जो होते हैं उनकी मीटिंग को क्या कहा जाता है, कांग्रेस। 31 है कॉन्वॉय, काफिले, ए ग्रुप ऑफ ट्रक्स, लॉरीज ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर प्रोटेक्शन। फिर है 32 कॉर्टेज, जुलूस, ए फ्यूनरल प्रोसेशन। कॉर्टेज जो जुलूस हुए हैं वो किस पर्सपेक्टिव में यूज किया जाता है, किसी के फ्यूनरल में, फ्यूनरल प्रोसेशन में, यानी कि किसी के मृत्यु के बाद जो लोगों की भीड़ जो उसके साथ साथ चलती है उसके दाह संस्कार के लिए उसे उस जुलूस को जो कहा जाता है कॉर्टेज कहा जाता है। फिर है कोर्स, कार्यप्रणाली, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स और लेसन, कोर्स होता है। फिर है 34 कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, ए मीटिंग ऑफ प्रीचर्स और डेलीगेट्स। फिर 35 हमारा कॉन्ग्रीगेशन, मंडली, ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। जो वर्शिपर्स जो होते हैं, अनुयायी होते हैं या पूजा करने वाले, उन लोगों का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। जैसे कि आपने देखा होगा पूरा निर्मोही अखाड़ा या अलग अलग अखाड़े जो गंगा के स्नान के लिए गए थे तो वो पूरा वर्शिपर्स की एक टोली होती थी, उसमें 20 से 25 एक एक टोली में, एक एक अखाड़े में 20 से 25 लोग होते थे जो साधु होते थे। अखाड़ा वाला नहीं जहां लड़ाई होती है, ये अखाड़े अलग होते हैं जो हिंदू धर्म में होते हैं। जो लोग आपने इनका अक्सर सुना होगा, आपने गंगा स्नान के टाइम में इनका बहुत जिक्र सुना होगा कि कितने कई हजारों की तादाद में अखाड़े वहां गए थे, तो वो सारे ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स होते हैं। फिर है क्रू, कर्मी दल, ए सेलर्स मीनिंग शिप्स। 37 है ड्रो, झुंड, ए फ्लॉक ऑफ कैटल। फिर 38 फ्लाइट, द एक्शन ऑफ फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स। 39 है फ्लोटिला, बेड़ा, ए स्मॉल फ्लीट ऑफ बोट्स, जो बेड़े होते हैं, जहाजों के बेड़े। जहाज कौन से, पानी के जहाज, जहाजों का जो बेड़ा होता है उसे स्मॉल फ्लीट ऑफ बोट्स कहा जाता है, फ्लोटिला कहा जाता है। 40 हमारा गैलेक्सी, आकाशगंगा, ए सिस्टम ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। फिर हमारा 41 गैलरी, ए रूम दैट कंटेन्स पिक्चर्स एंड स्टेच्यूज, डिस्प्लेस फॉर सेल। 42 है ग्रुप, उपवन, ए स्मॉल ऑर्चर्ड ऑफ ट्रीज। 43 थर्ड है हमारा हैमलेट, छोटा गांव, ए ग्रुप ऑफ हाउसेस इन अ विलेज। फिर है हॉल, ए नंबर ऑफ फिश इन अ नेट कॉट एट वन टाइम, जो मछुआरे जाल डाल के मछलियां पकड़ते हैं तो एक बार में जो मछलियां आती हैं उसे क्या कहा जाता है, हॉल। ए नंबर ऑफ फिश इन नेट कॉट एट वन टाइम। हीप, ढेर, ए नंबर ऑफ रूइंस या स्टोन्स, पत्थरों का एक संख्या, वह ढेर सारा पत्थरों का ढेर, उसे हीप कहा जाता है। फिर है हर्ड, झुंड, ए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट लिव टुगेदर। ये आपको ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगे और जो पशुपालन करते हैं, जैसे बकरियां चलाते हैं या भेड़ बकरियां चलाते हैं, उनका जो झुंड होता है वो हर्ड कहा जाता है। फिर है हाइव, मधुमक्खी का छत्ता, बीज, स्वार्म ऑफ बीज। फिर है 48 होस्ट, मेजबान, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, रीजंस, कंसिडरेशंस। 49 है होर्ड, भीड़ ऑफ पीपल या रॉबर्ट्स। फिर है 50 जंबल, गड़बड़ी, एंड अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स। फिर है लिटर ऑफ यंग पिग्स, डॉग्स एट बर्थ। इसे अगर ये झुंड होता है कुत्तों का या सुअरों का, उसे क्या कहा जाता है, लिटर। फिर है लॉक, ए सेक्शन ऑफ हेयर, एक सर के एक हिस्से, बालों के एक हिस्से को लॉक कहा जाता है। ऑर्डर, ए सोसाइटी ऑफ नाइट्स, मॉन्क्स लिविंग अंडर द सेम रूल, एक ऐसा समाज जिसमें मॉन्क्स रहते हो, नाइट्स रहते हो, जैसे नाइट की उपाधि जैसे दी जाती थी, मॉन्क की, संत की उपाधि, तो वो जो एक साथ एक समान नियमों के अंतर्गत जो रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑर्डर, क्रम। फिर है 54 पैनल, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर्स, एग्जामिनर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। पैनल जो आता है पूरा एक तरह का पैनल बिठाया जाता है किसी की जांच के लिए, किसी क्राइम की जांच के लिए या फिर किसी गड़बड़ी की जांच के लिए। फिर है पोल्ट्री, ए फॉल ऑफ फॉल्स और डक्स, यानी कि मुर्गियों और बत्तखों का जो समूह होता है, झुंड होता है, जहाँ पाली जाती है पोल्ट्री। 56 पोज, ए ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, जो पुलिसमैनों का झुंड होता है, पुलिस वालों का झुंड, उसे पॉज कहते हैं। रोजेरी, ए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। 58 है स्कूल, ए ग्रुप ऑफ थिंकर्स और लर्न मैन शेयरिंग सिमिलर आइडियाज। सी ऑफ ट्रबल्स, डिफिकल्टीज, केयर्स। 60 है सीरीज, ए नंबर ऑफ सिमिलर इवेंट्स, मैचेस और लेक्चर्स। 61 है हमारा शोल, गिरो, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। 62 है हमारा शीफ, पुलिंदा ऑफ कॉर्न और व्हीट। 63 है हमारा स्ट्रिंग, तार, ए सीक्वेंस ऑफ सिमिलर आइटम्स। 64 है हमारा स्ट्रीम, धारा, एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ पीपल और विजिटर्स, एक धारा प्रवाह में लोगों का आना जाना, कहीं विजिट करना। फिर 65 हमारा सूट, ए सेट ऑफ फॉलोअर्स, रूम्स और फर्नीचर। फिर 66 सूट, ये सूट ई है, इसमें समूह इसे कहते हैं। अगर किसी अनुयायियों का समूह या रूम्स, कई सारे रूम का समूह, बहुत ढेर सारे रूम्स है एक जगह और बहुत ढेर सारा फर्नीचर है, तो उसे क्या कहा जाता है, सूट। और यहाँ है सूट, ए सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ क्लॉथ्स मेड ऑफ सेम फैब्रिक। उसे सूट को क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है,
ए सेट ऑफ क्लॉथ, एक क्लॉथ का एक सेट जो एक ही फैब्रिक का बना हो, एक ही कपड़े, एक जैसे कपड़े का बना हो। 67 सिलेबस पाठ्यक्रम, द टॉपिक ऑफ स्टडीज स्वार्म, झुंड द ऑफ फ्लाइज ऑफ लोकस्ट या बीज, जो टिड्डियों का झुंड होता है या मक्खियों का, उसे क्या कहा जाता है? स्वार्म। ट्रस पुलिंदा, ए फ्रेमवर्क ऑफ राफ्टर्स, पोस्ट और बार्स। सिंडिकेट व्यवसाय संघ, ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। और लास्ट स्लाइड हमारी 71 टीम, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, हॉर्स, ऑक्सन। थ्रॉन्ग भीड़, ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, उससे क्या कहा जाता है? थ्रॉन्ग। फिर है टिश्यू ऑफ लाइज ऑफ और क्राइम्स, टिश्यू ऊतक वाला टिश्यू नहीं, जो टिश्यू हमारी बॉडी में टिश्यू होते हैं वो नहीं है ये। 74 है हमारा ट्रूप, ट्रूप कैसे किसे कहते हैं? दल को, ए ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, डांसर्स और एक्रोबैट्स। 75 हमारा टॉरेंट ऑफ एब्यूजिव इन्वेक्टिव्स ऑफ रेन। फिर है टफ्ट, गुच्छा ऑफ ग्रास हेयर, ये होता है टफ्ट। क्या होती है? आपने देखा होगा हॉकी का मैच, हॉकी के मैच आपने देखे होंगे, तो जिस ग्राउंड पर खेला जाता है उसमें जो घास होती है वो नेचुरल घास नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल घास होती है, उसको क्या कहा जाता है? टफ्ट। उस आर्टिफिशियल घास को क्या कहा जाता है? टफ्ट, एस्को टफ्ट। फिर है यूनियन संघ, ए पॉलिटिकल यूनिट कंटेनिंग ए नंबर ऑफ स्टेट्स। 78 है बराज ऑफ क्वेश्चंस। 79 हमारा वॉली, बोछार, ए नंबर ऑफ एरोज, स्टोन्स, एब्यूजेस। फिर और लास्ट है हमारा आज का वर्ल्ड ऑफ केयर्स और ट्रबल्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में कुछ हम बचे हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे, उसके बाद हम ईडियम फ्रेजेस शुरू कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।